हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो चलिए आज हमें डिस्कस करना है कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग टाइम टेबल कैसे बनाएं जो कि लंबे समय तक कंटिन्यू रह सके। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है हमें एक सिंपल सा टॉपिक डिसाइड करना है कि भाई इस टॉपिक को मुझे पढ़ना है, या फिर वो एक चैप्टर भी हो सकता है। वो चैप्टर डिसाइड करना है और वो देखना है कि कितने दिनों तक आपको इसको पढ़ना है। और हर दिन के हिसाब से आपको एक टारगेट सेट करना है कि एक दिन में मैं इतना करूंगा, इस चैप्टर का अकम्प्लिश करूंगा, इतना कंप्लीट करते जाऊंगा। और मैं उसे फॉर एग्जाम्पल 7 दिन का आपने टारगेट बनाया, 7 दिन तक आपको इसको चलाना है, 7 दिन में आप इसे खत्म कर पाओगे। एक दिन का जो टॉपिक है, एक दिन में जो जितना भी आपको पढ़ना है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। कम से कम कि आप दिन भर में अगर बहुत कम टाइम मिले, आप बहुत सारे कामों में लग गए, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के वो कर सको। प्रैक्टिकली होना चाहिए वो, ठीक है। अब आपने बनाना, अब क्या करना है, एक डायरी लेनी है या एक पेज लेना है, उसमें लिखना है डे 1 और उस टॉपिक का नाम कि इस दिन कितना करना है, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। और डे 1 के हिसाब से, डे के हिसाब से आपको टॉपिक्स लिखते जाना है कि इतना पार्ट करना है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है। ये जो टॉपिक्स हैं वो पेज नंबर भी हो सकते हैं कि इस कॉपी के नोट कॉपी, आपकी जो नोटबुक है उसके सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं, फिर अगले दिन फिर 2 पेज पढ़ने हैं, अगले दिन फिर 2 पेज पढ़ने हैं, इस तरीके से। 7 दिन हो गए, आपने 7 दिन का टॉपिक बना लिया, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जब भी आपने पढ़ाई शुरू करनी है, उस दिन आपने पढ़ा, डे 1 का पढ़ाई करी, आपने उस दिन की डेट डाल दी, ठीक है, उस दिन की डेट डाल दी। डे 2 को आपने पढ़ना है, डे 2 की आपने टॉपिक कंप्लीट करा, उस दिन का आपने डेट डाल दिया। अब क्या होगा, डे 3, डे 4, डे 5, इस दिन क्या हुआ कि बाई चांस आपका मन नहीं लगा पढ़ाई में, आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर आपको कहीं मेहमान आ गए घर में, या फिर आप किसी काम में व्यस्त हो गए, आपने 3 दिन उस चैप्टर को देखा ही नहीं। अब होगा क्या, जब आप 1, 2, 3, 5वें दिन अगले जब भी आप उस चीज को देखोगे, उस सब्जेक्ट को जब पढ़ना चाहोगे, तब आप देखोगे कि भाई मैंने सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करी थी और बाकी के दिन में मैंने भी नहीं पढ़ पाया। तो आप कुछ नहीं करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जिस भी दिन आपको वापस से आपने शुरू किया है, उस दिन की डेट डे 3 में डाल दोगे कि अब डे 2 मैंने कर ली है, डे 3 को मैंने दोबारा से कंटिन्यू करा, फिर आपसे डे 4, डे 5, डे 6 इस तरह से कर पाओगे। अगर आपको एक दिन का टॉपिक कम लगता है तो फिर आप सोचोगे अरे यार आज तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, तो आप अगले दिन का टॉपिक भी उसी डेट के अंदर लिख दोगे, उसी दिन में आप 2 दिन का काम कंप्लीट कर लोगे। तो इससे आप कवर अप भी कर सकते हो। तो ये थी एक सिंपल सी टेक्निक। एक अगर इसको हम कंपेयर करें, अक्सर जो मैं करता था पहले, डेट लिखता था कि मैं इस तारीख को ये पढ़ूंगा, इस तारीख को ये पढ़ूंगा, इस तारीख को ये पढ़ूंगा, 7 दिन की डेट्स लिख दी और 7 दिन का टॉपिक लिख दिया। अब मेरे 3 दिन वो बर्बाद हुए। अब आप फ्यूचर आपने नहीं देखा है, तो वो हो सकता है, प्रैक्टिकली होता ही है, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है कि जिस दिन वो हम कंटिन्यू नहीं रख पाते। वो हुआ, अब दोबारा से जब मैं बैठू, क्योंकि वो डेट्स तो निकल चुकी हैं यार, तो फिर मैं रह जाऊंगा कि यार डेट्स निकल गई, अभी टाइम टेबल कोई काम का नहीं, और टाइम टेबल छूट जाता है। फिर हम नया टाइम टेबल बनाते हैं कि अब जितने दिन 3 दिन बचे उस हिसाब से टाइम टेबल बनेगा। लेकिन इस तरह के टाइम टेबल में आप वापस से कंटिन्यू कर सकते हो और बार बार टाइम टेबल बनाने की जो दिक्कत है ना, वो खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसकी इंपॉर्टेंस भी तभी पता चलेगी जब हम इसे खुद करेंगे। मेरे टीचर ने भी मुझे बताया था, मैंने सोचा कि अरे नहीं बेकार है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में जब अपने डेट वाइज टाइम टेबल से परेशान हो गया, तब जाके इसको अप्लाई करा, तो आज तक ये मुझे काम आया, ठीक है ना। होप ये आपको पसंद आई थी और ये वाकई में काम की है। छोटी सी चीज है, लेकिन एक आइडिया मिल गया आपको कि आपको अपना टाइम टेबल किस तरीके से मैनिपुलेट करना है और किस तरीके से मॉडिफाई करना है, जिससे आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।